देखिए, परेशानी मैंने ये देखी यहाँ पे कि एक तो हमें कुछ स्पेस का रिस्ट्रेन रहा, क्योंकि मुझे लगा कि अब क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया है तो हमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए। केटरिंग, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा आते हैं मेडिकल कॉलेज होने के बनाते, क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज वर्ड जुड़ गया है इसके साथ, तो पेशेंट का एक एक्सपेक्टेशन लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा अपना जो रिस्ट्रेन है, स्पेस रिस्ट्रेन है थोड़ा, और हमारे कुछ लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं रिगार्डिंग द स्पेस जो हमारी हॉस्पिटल की स्पेस ऑक्यूपाई की गई है। वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से, वो हमारे जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं उनको हम जल्दी से ओवरकम करें और हॉस्पिटल को थोड़ा स्पेस दें, ताकि हम थोड़ा सा डिपार्टमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ोतरी की तरफ ले जाएं, ताकि हम अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ा सकें थोड़ी सी। और मैंने ये चीज़ देखी। बाकी दूसरा ये है कि अब बिकॉज़ मेरे पास मेडिकल कॉलेज भी है तो वहाँ स्टूडेंट्स भी हर साल आ रहे हैं। और ये मैं कहती हूँ, डोडा इज़ अ वेरी पीपल ऑफ डोडा आर वेरी क्या कहते हैं, दे आर सो लकी कि उनको एक मेडिकल कॉलेज मिल गया है। तो ये तो एक बहुत एक बड़ी बात होती है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट को एक मेडिकल कॉलेज मिलना। आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, जो हाल ही में जो है नई यहाँ पर पोस्टिंग हुई और कहीं ना कहीं अच्छे कदम जो है इनकी तरफ से यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के माध्यम से मैम आपका वेलकम करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। तो मैम, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि कुछ दिन हुए आप यहाँ पर आए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, खासतौर पर डोडा की बात करें तो क्या कुछ आपने मॉनिटर किया, क्या कुछ आपने सर्वे की, क्या कुछ परेशानी खासतौर पर आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखी? देखिए, परेशानी मैंने ये देखी यहाँ पे कि एक तो हमें कुछ स्पेस का रिस्ट्रेन रहा, क्योंकि मुझे लगा कि अब क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया है तो हमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए। केटरिंग, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा आते हैं मेडिकल कॉलेज होने के बनाते, क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज वर्ड जुड़ गया है इसके साथ, तो पेशेंट का एक एक्सपेक्टेशन लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा अपना जो रिस्ट्रेन है, स्पेस रिस्ट्रेन है थोड़ा, और हमारे कुछ लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं रिगार्डिंग द स्पेस जो हमारी हॉस्पिटल की स्पेस ऑक्यूपाई की गई है। वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से, वो हमारे जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं उनको हम जल्दी से ओवरकम करें और हॉस्पिटल को थोड़ा स्पेस दें, ताकि हम थोड़ा सा डिपार्टमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ोतरी की तरफ ले जाएं, ताकि हम अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ा सकें थोड़ी सी। और मैंने ये चीज़ देखी। बाकी दूसरा ये है कि अब बिकॉज़ मेरे पास मेडिकल कॉलेज भी है तो वहाँ स्टूडेंट्स भी हर साल आ रहे हैं। और ये मैं कहती हूँ, डोडा इज़ अ वेरी पीपल ऑफ डोडा आर वेरी क्या कहते हैं, दे आर सो लकी कि उनको एक मेडिकल कॉलेज मिल गया है। तो ये तो एक बहुत एक बड़ी बात होती है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट को एक मेडिकल कॉलेज मिलना। आपकी जो चिनाब वैली में पूरा एक मेडिकल कॉलेज मिल गया है, तो यहाँ के लोग जो बच्चे हैं वो भी पढ़ने के लिए आएंगे, वो भी एक मेडिकल प्रोफेशन में जाएंगे, और यहाँ के भी डॉक्टर्स जो है लोकल बनेंगे एंड दे वुड लाइक टू सर्व दिस प्लेस। क्योंकि यूजली क्या होता है, लोगों का ये होता है कि हम सब जम्मू की तरफ भागें या बड़े शहरों की तरफ भागें, लेकिन जो लोग बच्चे यहाँ से पढ़े होंगे उनका एम ये होगा कि हम अपने लोगों को सर्व करें, क्योंकि उन्होंने जो बेसिक परेशानियाँ झेली होंगी या देखी होंगी अपने टाइम में, या अपनी फैमिलीज़ ने उनकी परेशानियाँ हॉस्पिटल रिलेटेड झेली होंगी, तो उनको परेशानियों को अच्छे से दिक्कत आती होगी, तो वो अच्छे से देख पाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं अभी रीड कर रही हूँ, मेरे लिए अभी बिल्कुल मेरी नई जॉइनिंग है, तो मतलब हफ्ते में मैं काफ़ी कुछ रीड कर गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं देख रही हूँ, मैं हर डिपार्टमेंट में जाके चेक कर रही हूँ कि क्या क्या बढ़ोतरी के लिए हम कदम उठा सकते हैं। मैम, उसके अलावा जैसे मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बहुत सारी दिक्कत खासतौर पर पेशेंट्स को भी यहाँ पर आती है। आपने शायद वो भी देखा होगा, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स खासतौर पर सुबह राउंड पे आते हैं तो काफ़ी देर से आते हैं, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अगर छुट्टी भी करनी है खासतौर पर तो वो लेट होती है 4 से 5 बजे, और काफ़ी रूरल एरियाज़ के रहने वाले ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी सारी दिक्कतों का इस पर सामना करना पड़ता है। इस सब को लेके आपका क्या? देखिए, राउंड की बात ये होती है कि क्या होता है कि पहले दिन जो होती है इमरजेंसी होती है वो 24 आवर्स इमरजेंसी चलती है,
तो वो जो पेशेंट जो एडमिटेड होते हैं तो वो पेशेंट के एडमिशन्स की उनकी फ़ाइल्स बनती हैं, उनके टेस्ट जाते हैं, तो 11 बजे तक उनकी सबकी रिपोर्ट्स आती हैं। तो जो फाइनल डायग्नोसिस बनता है, तो अब 11 बजे के आसपास अगर 10 बजे का टाइम है तो 1 घंटा तो डॉक्टर्स को लग जाता है पेशेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने में, और जब तक उनकी रिपोर्ट्स आती हैं हम उनका फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं। तो अगर 11 बजे राउंड का होता है, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि राउंड नहीं होता है, राउंड तो होता है, मॉर्निंग राउंड भी होता है और इवनिंग राउंड भी होता है। तो मॉर्निंग में लेट इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो पेशेंट्स है काफ़ी रूरल एरिया से, डोडा जो है काफ़ी रूरल एरिया है, तो उन्हें अगर फिर वापस जाना होता है, घर जाना होता है, उनको भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, कभी गाड़ी नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं। तो खासतौर पर पेशेंट्स की कंप्लेंट ऐसी रहती है कि अगर ये सब चीज़ें थोड़ा जल्दी हो, ताकि अगर हमें छुट्टी भी मिलती है खासतौर पर तो 12-1 बजे या 2 बजे के आसपास मिले, ताकि हम घर भी जा पाएँ। तो ये सारी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि देखिए काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास, क्योंकि अब आयुष्मान की सर्विसेज हमारे पास आ गई हैं, और आयुष्मान की ऐसा है कि उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि अगर आपने पेशेंट को एडमिट किया है तो आपको कुछ, जैसे अपने पेशेंट को एडमिट किया है, उसके कुछ टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, आपने उनको ट्रीटमेंट दिया है, अगर पेशेंट ठीक हो जाता है उनको फिर से हमने टेस्ट करवाने हैं, तो वो टेस्ट की रिपोर्ट्स हमने देखनी है वो ठीक आई हैं कि नहीं, वो पूरा आयुष्मान को रिकॉर्ड जाता है और उसके बाद उनका डिस्चार्ज दिया जाता है, क्योंकि उनको डिस्चार्ज बंद, फिर आयुष्मान जो है वो बंद करवाना पड़ता है। इस चक्कर में हो सकता है कि उनका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता हो, बट अब मैं इंश्योर करूँगी, अवेयर नहीं है ना इस सब को लेकर, तभी हम आपके तो हम इंश्योर करेंगे कि डिले ना हो, क्योंकि फार फ्लंग के एरिया के लोग आते हैं और यहाँ का रास्ता भी बहुत ख़राब है जो मैंने देखा है, और यहाँ क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो हम चाहेंगे कि उनकी जो है अगर एडमिशन, उनका डिस्चार्ज बनाना है तो टाइम का बन जाए, ताकि वो लोग अपने घर टाइम के पहुंच सके। ज़्यादा पेशेंट्स की ये भी कंप्लेंट यहाँ पर रहती है कि साफ़ सफाई को लेके, पहले अगर सफाई होती थी तो 2-2 बार होती थी, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि कम हो रही है, और कहीं ना कहीं वॉशरूम्स को लेके भी काफ़ी सारी परेशानियाँ है। तो इस सब को लेके आपका देखिए, आज मैंने राउंड किया, मैंने ये चीज़, आपकी बात खुद कुछ हद तक सही है, इसमें कोई मैं शक नहीं बोलती। देखिए, जो बात सही है उसको हम मानते हैं, जहाँ हमारे ड्रॉबैक्स हैं तो मैंने अपने सैनिटरी विंग को मैंने आज उनको दी हैं इंस्ट्रक्शंस कि इतना गंद मत रखिए, इतना हॉस्पिटल में गंद डालिए। बेसिकली मैं आप बेसिक बात बताऊं तो गंद डालने वाले कोई पेशेंट या मतलब डॉक्टर नहीं होते, गंद पेशेंट ही डालते हैं। गंद क्या करता है, पेशेंट इधर चीज़ फेंक देगा, उधर चीज़ फेंक देगा, वॉशरूम जाएगा, उसको यूज़ करेगा, उसमें गंद डालेगा, उसमें अब आप बताइए अथॉरिटीज़ तो साफ़ करेंगी, लेकिन ये तो एक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तो ये काम करेगी ही, पर एक पेशेंट लेवल पे भी थोड़ा सा साफ़ सफाई का, जैसे अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं या अपने एरिया को साफ़ सफाई रखते हैं, ये कुछ अवेयरनेस तो पेशेंट्स में खुद में भी होनी चाहिए कि वो वॉश एरिया अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर 30 बेड्स हैं, वो 2 वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, अगर एक गंदा करके आ जाएगा तो फिर दूसरे को तो जाने में परेशानी होएगी। तो ऐसा नहीं है, हमारे 3-4 टाइम्स हमारे यहाँ साफ़ सफाई चलती है, वॉशिंग एरियाज़ की भी चलती है, वार्ड्स की भी चलती है, वैसा ही काम चल रहा है, लेकिन येस वी नीड टू लुक इनटू दैट मैटर। उसके अलावा सीनियर डॉक्टर्स की खासतौर पर बात करें, प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर लगातार जो है इश्यूज सामने आते हैं कि जीएमसी में कम और प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर ज़्यादा फोकस होता है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक प्राइवेट प्रैक्टिस का सवाल है, देखिए प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो एक गवर्नमेंट का एक अपना वो एक जो उन्होंने अपना एक लेना होता है स्टैंड, वो गवर्नमेंट का स्टैंड होता है, ठीक है। प्राइवेट प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है कि जो यहाँ तो गवर्नमेंट टोटली उसको बैन कर सकती है या पार्शली बैन कर सकती है। जहाँ तक हमारी स्टेट का सवाल है तो हमारी स्टेट में ऐसा है कि इट्स पार्शली बैंड इन द सेंस कि लाइक वर्किंग आवर्स में प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, वो तो कर नहीं सकते, ठीक है। अगर आपके वर्किंग आवर्स 10 से 4:30 हैं तो 10 से 4:30 बजे के बीच में प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। एंड जो हमारे पास रोस्टर्स आते हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के, तो उसमें ये है कि वी मेक श्योर, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब मैं बट आई एंश्योर कि लाइक जो रोस्टर्स आते हैं उसमें जो कंसल्टेंट्स के रोस्टर्स होते हैं वो एटलीस्ट ऑन देयर कॉल डेज दे शुड नॉट प्रैक्टिस। और मैंने ये नोटिस निकाल भी दिया है कल का कि कोई भी जो कंसल्टेंट है या जो प्रोफेसर लेवल के लोग हैं वो प्रैक्टिस अपने कॉल डेज वाले दिन और ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स दे शुड नॉट डू इट। और मेरे ख्याल से अगर आपकी नॉलेज में भी ऐसा कुछ आता है तो अब आई डोंट फील कि अगर आप मुझे इस बारे में कुछ फीडबैक देते भी हैं तो आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन।
ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मुझे बताएंगे कि वर्किंग आवर्स में हु इज़ प्रैक्टाइजिंग और ऑन देयर कॉल डेज हु इज़ प्रैक्टाइजिंग, आपकी तरफ से कोई फीडबैक मुझे आता है या मुझे आप रियलिटी में ऐसा कुछ होता है, आई कैन चेक ऑन स्पॉट ऑल्सो कि दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन इन फ्यूचर, एटलीस्ट आफ्टर माई टेन्योर इन माई अभी आप नए हैं तो फर्दर आने वाले टाइम में खास तौर पर, क्योंकि अभी तो स्टार्टअप है आपका, अभी आप मॉनिटर कर रहे हैं पूरे जेएमसी को लेके, तो ये तो छोटे छोटे इश्यूज थे जो खास तौर पर लोगों के थे। अक्सर ये इश्यूज जो हाईलाइट खास तौर पर नहीं होते हैं क्योंकि छोटी छोटी दिक्कतें हैं, लेकिन हमने सोचा कि आपसे भी ये डिस्कस करें। उसके अलावा फर्दर आने वाले टाइम में क्या कुछ कदम खास तौर पर जेएमसी की तरफ से लिए जाएंगे, किस तरह जेएमसी को जो है आगे चलाया जाएगा और क्या कुछ नया जेएमसी में आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा? देखिए, हमें ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्टाफ की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये जो एरिया है थोड़ा सा आइसोलेटेड है। तो क्या होता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा सा इस एरिया को आने में थोड़ा सा रिस्ट्रेन करते हैं, आना नहीं चाहते हैं। तो हम तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, हम अपने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड ही इज़ हेल्पिंग हिम अस इन ऑल वेज कि लाइक लोगों को, डॉक्टरों को और जो स्पेशलिस्ट हैं उनको यहाँ पे भेजा जाए, ताकि ना डॉक्टर्स पेशेंट्स भी देख सकें हम और उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड हो सकें। तो एक तो पहला कदम तो हमारा यही है कि हम एक पूरा के एक स्पेशलिस्ट को तैनात करें ताकि वो एक प्रॉपर अपनी सर्विसेज दे सकें, मतलब डिफरेंट स्पेशलिटीज़, उसमें कोई एक स्पेशलिटी नहीं आती, सारी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स को यहाँ पे भेजा जाए और लोअर लेवल के डॉक्टर्स को भी यहाँ का रोटेशन दिया जाए, ताकि एक सीनियर डॉक्टर के साथ जूनियर डॉक्टर्स भी सीखने के लिए बैठेंगे। और मेरे को लगता है कि देखिए, हमारे पास अब 4th ईयर के बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद साल के बाद वो हमारे पास इंटर्नशिप के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इंटर्नशिप के बाद वो बच्चे क्या है कि वो भी सीखेंगे। तो ये होगा कि हमारे पास डॉक्टर्स ज़्यादा, मतलब अपने ही एरिया के लोग इतने, मतलब हमारे पास जनरेट हो जाएंगे कि हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। और बाकी रहा कि सर्विसेज का, तो सर्विसेज में ये है कि हम यही चाहती हूँ कि जो रिसेंट जो भी डायग्नोस्टिक प्लान्स चल रहे हैं, जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो रही हैं, वो हम केटर करें इन पेशेंट्स को भी, अपने जो मेडिकल कॉलेजेस में जो सर्विसेज दी जाती हैं। लेकिन इन चीज़ों के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है और थोड़ा फंड्स का प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए हमें सेक्रेटरी लेवल पे बात करनी पड़ती है। और मैं इन बातों को आई थिंक इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो ये मसले भी सेटल हो जाएंगे। और उसके अलावा आपके आते ही जो आज कैंप जो है हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा, सर्वाइवल की बात करें या उसके ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, खासतौर पर उस तरह का कैंप जो है आज डोडा में पहली बार देखने को मिला। तो इस कैंप को लेके भी थोड़ा सा हमारे जितने भी दर्शक खासतौर पर हमें देख रहे हैं उन सबको आप अवेयर करें थोड़ा। देखिए, कैंप करने से, देखिए आपने आज देखा, कल हमने एक पीडियाट्रिक्स का भी कैंप किया हुआ था। तो कैंप्स में करने से ये फ़ायदा रहता है कि जो आपका मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स तो स्पेशलाइज्ड होते ही हैं, वो तो ये काम जानते हैं, उसमें हम अपने पैरामेडिकल स्टाफ को भी इन्वॉल्व करते हैं। उससे ये होता है कि अगर सपोज़ किसी पेरिफेरल एरिया में अगर सपोज़ एक डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जहाँ पे कोई डॉक्टर की सर्विसेज स्पेशलिस्ट नहीं अवेलेबल है, तो एटलीस्ट लोकल लेवल पे ये सर्विसेज जो है वो एक पैरामेडिकल स्टाफ भी प्रोवाइड कर सकता है। ये तो मशीनें जो हैं, ये तो मैं उसकी सर्वाइकल या कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हमारा आज का जो मेन इशू था जो हम डिस्कस कर रहे थे। अदरवाइज़ जैसे हम कल बच्चों का कर रहे थे, जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन होते हैं, उनको रिससिटेट करना या उनको वो करना, उसमें हम आशा वर्कर्स उन सब को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि हमारी जो मोर्टेलिटी है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो थोड़ा कम हो जाए, ताकि उस लेवल पे भी वो नॉलेज कर सके और यहाँ पे अपने आप को एनरोल करें। और हम लोग ये प्रोग्राम करते रहेंगे ताकि अवेयरनेस कंटिन्यू रहेगा, ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। एवरी 3 मंथ्स विल डू समथिंग जो सर्जरी रिलेटेड हो, पीडियाट्रिक्स रिलेटेड हो। हमारा मेन कंसर्न मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे ही है, बिकॉज यहाँ पे औरतें और बच्चे जो होते हैं, दे आर वेरी खासकर जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं, उनको जो थोड़ा रिससिटेट करना एट ब्लॉक लेवल या एक रूरल लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे पास ये प्रॉब्लम होती है कि जो पेरीफ्री से जब बच्चे हमारे पास पहुंचते हैं तो वो इतने ऐसी स्टेज में होते हैं, क्योंकि जो छोटे न्यू बॉर्न्स होते हैं उनका अपना सिस्टम इतना वो नहीं होता। अगर उनमें लाने में थोड़ी सी भी डिले हो जाए, वो हाइपोथर्मिया है, आपके यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो उस वजह से क्या होता है कि बच्चे को
लाने में देरी हो जाए तो उसमें ये हो जाता है कि हम यहाँ पे तो कोशिश करते हैं कि हम, लेकिन ये है कि बिकॉज़ ऑफ आपकी जो रोड प्रॉब्लम्स हैं या जो रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट हमारे पास पहुँच नहीं पाते हैं वक्त के, तो फिर उस वजह से हमें पेशेंट लूज़ करने पड़ जाते हैं, जो हम चाहते नहीं हैं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो। तो कुछ तो हमारी तरफ से तो सर्विसेज पूरी मिलेंगी, पर हम चाहते हैं कि थोड़ी रोड कनेक्टिविटी भी बेटर हो जाए ताकि पेशेंट को हमारे पास पहुंचने में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं कुछ मैसेज आखिर में हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि हॉस्पिटल जो है वो हमारी आम जनता के लिए है। हम लोग अगर भी हम बैठे हैं तो हम लोग यहाँ आप सबकी सेवा करने के लिए आए हैं। हमारा मोटिव ये नहीं है कि, देखिए, प्राइवेट प्रैक्टिस को इशू जो है वो डेफिनेटली दैट इज़ हिंड्रेंस टू आवर प्रोफेशन, बट ये है कि अब ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं, बट हमारा एम तो यही रहेगा। मैं तो अब यही चाहती हूँ कि यहाँ जो बेसिक सर्विसेज हों, एटलीस्ट वो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ना हो, वो ऐसी ही हों जैसे एक मेडिकल कॉलेज में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, कि जहाँ पे हमें मेडिकल कॉलेज में रेफरल ना करना पड़े, जो मेडिकल कॉलेज में सर्विसेज दी जाती हैं वही डोडा मेडिकल कॉलेज में भी दी जाए, वो सर्विसेज दी जाए। तो आपने देख लिया कि जीएमसी प्रिंसिपल आज हमारे साथ जुड़ी थी, हाल ही में जो है ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर खास तौर पर कर रही है। कुछ परेशानियाँ थी खास तौर पर लोगों की, वो मुद्दे भी इन तक पहुँचे। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में किस तरह जो है जीएमसी में कदम उठाए जाते हैं, किस तरह प्रिंसिपल का रोल खास तौर पर जीएमसी को लेकर रहेगा, और आने वाले टाइम में क्या कुछ नया होगा। जिस तरह मैम ने खास तौर पर कहा कि नया कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें बदलाव में होंगी, तो देखना ये है कि आने वाले टाइम में क्या कुछ बदलाव होगा और किस तरह जीएमसी डोडा खास तौर पर जो है काम अब करेगा।